जो यहाँ मालिक भी नहीं है, इस आदमी ने ये गुंडागर्दी करी है यहाँ पे, उसको हम सजा देंगे प्रशासन के थ्रू। जैसे भी इन्होंने जो हालत खराब करे यहाँ पे, आज आंगन में ये हालत देख रहे हैं हम। 15 अगस्त की तैयारी के लिए टेंट की गाड़ी आई, उसको जबरदस्ती रोक दिया। उसके बाद हमारे ऊपर हमला कर दिया, निवासी पर मारपीट कर दी। और आज का मामला आपके साथ किसने मारपीट की, क्या मामला हुआ? आज भाई साहब क्या हुआ था, कल हमारा ना 15 अगस्त का प्रोग्राम है, तो हमारा गेट पार्क नंबर 2 में 15 अगस्त का प्रोग्राम करने का प्लान है। उसके लिए हमारी टेंट की गाड़ी आई थी, तो उसको देवेंद्र बदाना और ब्रिजमोहन ने फोन करके मनोरंजन को बोला कि उस गाड़ी को रुकवा दो गेट पे, तो उस गाड़ी को रुकवा दिया गया। इसीलिए हम गेट पर आए, हम कुछ रेजिडेंट्स 2-3 लोग लेके आए और हमने मनोरंजन से पूछने लगे कि आपने गाड़ी को क्यों रोक दिया, तो मनोरंजन ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मनोरंजन से जब मैंने पूछने लगा तो उसके 5-7 बाउंसर उसने पहले से ही खड़े कर रखे थे, तो वो लोग बीच में हमसे बदतमीजी करने लग गए। मैंने उनसे सवाल किया, भाई साहब आप लोग कौन है? हम एएमएस की सिक्योरिटी से बात कर रहे हैं, हम आशियाना के रेजिडेंट्स हैं, आप बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? तो उसके बाद उन्होंने बदतमीजी स्टार्ट कर दी और हमारे साथ मारपीट स्टार्ट कर दी। उनके पास कोई कारण नहीं था हमारी गाड़ी को रोकने का। उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती गुंडागर्दी से ब्रिजमोहन और देवेंद्र बदाना के कहने से गाड़ी को रोक रखी थी, जिन्होंने फर्जी रजिस्ट्रेशन करके रेजिडेंट्स के फर्जी साइन करके फर्जी रजिस्ट्रेशन करके आ गए हैं। तो देवेंद्र बदाना, ब्रिजमोहन और आशियाना मेंटेनेंस इसके पीछे है। तो जिन्होंने मारपीट की है, क्या क्या बताया उन्होंने, क्यों मारपीट की उन्होंने? उनके पास कोई कारण नहीं था, उन्होंने हमारी गाड़ी रोक रखी थी जिसमें टेंट का सामान था। जब हमने उससे सवाल पूछा इस गाड़ी को आपने क्यों रोक रखा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपने 5 से 7 बाउंसर पहले ही खड़ी कर रखे थे मारपीट करने के लिए, और उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद मारपीट स्टार्ट कर दी। कि ये आशियाना के बाउंसर थे, किसके थे? ये आशियाना के बुलाए हुए बाउंसर थे, बिल्डर के बुलाए हुए बाउंसर थे, और उसके अंदर ब्रिजमोहन और देवेंद्र बदाना भी इन्वॉल्व है। आप बताओ भाई, आप भी यही क्या कहेंगे? यही कहिए, हमारे साइन नहीं थे उसमें। वो आप बताओ भाई, क्या कहेंगे? हमारे जो लिस्ट में लिया फर्जी साइन है सर, कोई साइन नहीं, और वो साइन ना होने के बावजूद भी रजिस्ट्रार ने कैसे रजिस्टर्ड कर दी। हम बहुत दुखी हैं, बहुत चिंता में हैं, बहुत बुरी हालत है हम निवासियों की कि ऐसे हम कैसे जी पाएंगे। या तो ये आशियाना हमें हमारे फ्लैट के पैसे दे दे, आज के रेट में हम साले को उसको सारे को छोड़ के जाएंगे। हम यहाँ रहना नहीं चाहते, गंद मचा दिया बिल्डर ने यहाँ, बहुत दुखी हैं सर। और इसमें जो सामान जा रहा था ना, स्वतंत्रता दिवस के लिए जा रहा था सामान वगैरह जो है, उसको रोका गया है वहाँ पे, और ड्राइवर से ये जो लेके जा रहे थे उनसे मारपीट कर गई है। और 15 बताइए यहाँ पे कितने लोग थे जिन्होंने मारपीट किया? हिसाब से कम से कम 5 से 6 लोग थे, और उसमें हम बात कर रहे थे उसके जो इंचार्ज है, सिक्योरिटी इंचार्ज और मनोरंजन से हम बात कर रहे थे, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। हम उससे पूछ रहे थे आपकी प्रॉब्लम क्या है, हमारा स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम है, उसके लिए हमारी गाड़ी जा रही है, आप क्यों रोक रहे हो उसके लिए? तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने बाउंसरों को आगे कर दिया, जिन्होंने हमें घेर लिया और हमसे बदतमीजी करने लग गए। जब हमने उनसे सवाल किया कि आप लोग हमसे क्यों बदतमीजी कर रहे हो, जब हम अपने सिक्योरिटी इंचार्ज और एएमएस इंचार्ज से बात कर रहे हो, आपका इसमें क्या रोल है? तो वो बोले नहीं, हम यहाँ के हम एएमएस के एम्प्लॉय हैं और हमें जो मर्जी हम करेंगे और हम ही आपसे बात करेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप बता दो आपने गाड़ी क्यों रुकी है? तो बोला नहीं, हम तो रोकेंगे, हमारी मर्जी है। और फिर उसके बाद हमारे साथ मारपीट स्टार्ट कर दी, और उन्होंने केपी भाई के साथ भी जब पुलिस आ गई और उनको पकड़ के लेके जा रही थी, पुलिस की गाड़ी के सामने पुलिस वालों के 4 से 5 पुलिस वाले थे, उनके सामने पूरे रोड पे उन्होंने केपी भाई के साथ भी मारपीट की है, डंडे लेके आए हैं, ऐसी गुंडागर्दी है। उसके बाद फोर्स को बुलाना पड़ा, और उसके बाद फोर्स के आते ही सारे पंचायत में जो कह रहे हैं ना कि हमें सर्वसम्मति से चुना गया है, मैं मीडिया के बंधुओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 5-7 मीडिया के बंधु आए, सोसाइटी में एक ओपन हाउस मीटिंग रख ले, जहां पे पूरी आशियाना आंगन की निवासी आए, वो अपने आप बता देंगे किसको चूज किया गया था, किसको चूज नहीं किया गया था। शुरुआत से लेकर के अंत तक एक एक चीज, सब चीज झूठ बोली जा रही है, और आज तो ऐसे माहौल क्रिएट कर दिया है कि लोग न घर में रह सकते न बाहर जा सकते। तो अब आपकी क्या प्लानिंग है, क्या होने वाला है आगे? अभी हम आपस में मीटिंग करके जो भी कानूनी व्यवस्था को, कानून को बना के रखने के लिए जो भी हमारा एक न्याय संगत रास्ता होगा, हम उसको चुनेंगे। हम डे 1 से उसी चीज पे चल रहे हैं। निवासियों का सपोर्ट, निवासियों का ग्रुप के माध्यम से फिजिकली सारा सपोर्ट मिल रहा है, और आगे भी जो कार्रवाई की जाएगी वो न्याय संगत ही कार्रवाई की, कानून को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी। थैंक यू। बात करने क्या करें सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सारे रेजिडेंट्स मिलकर अगर पार्क में कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो देवेंद्र बदाना एंड ब्रिजमोहन आशियाना मेंटेनेंस के थ्रू मिलके बाउंसर को मिला रुक के हमारी गाड़ी को रोकने का उनका क्या मतलब बनता है? पहले तो उन्होंने फर्जी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उनको सब पता है कि रेजिडेंट्स उनके साथ नहीं है। तो हम रेजिडेंट्स ने सोचा कि हम अपना प्रोग्राम शांतिपूर्वक पार्क नंबर 2 में करेंगे, उसके लिए हमने गाड़ी बुलाई, लेकिन उन्होंने गुंडागर्दी इस हद तक कर रखी है कि उस गाड़ी को रोक दिया, और हमारे साथ बाउंसर को बुला के देवेंद्र बदाना एंड ब्रिजमोहन और आशियाना मेंटेनेंस टीम गुंडागर्दी कर रही है। तो वीडियो बना
पंचायत में जो ये कह रहे हैं ना कि हमें सर्वसम्मति से चुना गया है, मैं मीडिया के बंधुओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 5-7 मीडिया के बंधु आए, सोसाइटी में एक ओपन हाउस मीटिंग रख ले जहाँ पे पूरी आशियाना आंगन की निवासी आए, वो अपने आप बता देंगे किसको चूज किया गया था, किसको चूज नहीं किया गया था। शुरुआत से लेकर के अंत तक एक एक चीज, सब चीज झूठ बोली जा रही है और आज तो ऐसे माहौल क्रिएट कर दिया है कि लोग न घर में रह सकते न बाहर जा सकते। तो अब आपकी क्या प्लानिंग है, क्या होने वाला है आगे? अभी हम आपस में मीटिंग करके जो भी कानूनी व्यवस्था को, कानून को बना के रखने के लिए जो भी हमारा एक न्याय संगत रास्ता होगा हम उसको चुनेंगे। हम डे 1 से उसी चीज पे चल रहे हैं। निवासियों का सपोर्ट, निवासियों का ग्रुप के माध्यम से फिजिकली सारा सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी जो कार्रवाई की जाएगी वो न्याय संगत ही कार्रवाई की, कानून को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी। वो थैंक यू। बात करने तो आप देख रहे हैं कि आशियाना जो आंगन सोसाइटी है जंग का अखाड़ा बन चुका है। आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे बवाल होता रहता है और आप देख रहे हैं कि आज कल 15 अगस्त है, उसके प्रोग्राम के लिए यहाँ पे फंक्शन का तैयारी की जा रही है, लेकिन यहाँ के लोगों ने और कुछ बाउंसरों ने, जैसे ये लोग बता रहे, उन लोगों के साथ मार पिटाई की है और लोगों ने जब रोड जाम किया, जो पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंचा है। तो अब देखने वाला ये बात है कि लगातार जिस तरह से इस आशियाना आंगन में अबाल बबाल जो हो रहा है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। लोग करोड़ों रुपया खर्च करके अपना आशियाना खरीदते हैं अपने सुख सुविधा के लिए, लेकिन आज वो उनके लिए जी का जंजाल बना हुआ है। वो सोचने में मजबूर है क्या इस सोसाइटी में रहना है कि नहीं रहना है। लगातार हम कवर कर रहे हैं, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।